हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को लेकर, साथ में डिस्कस करेंगे भी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि आरसीएफ। एनएफएल और आरसीएफ दोनों फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनियां हैं। और यहाँ पर आप लोग देखोगे पीछे इन शेयरों में काफ़ी शानदार रैली बनी थी, काफ़ी शानदार तेजी बनी थी जीएसटी काउंसलिंग होने से पहले, क्योंकि यहाँ पर खबरें ये निकल कर आ रही थी कि जीएसटी काउंसलिंग पर जो अभी यहाँ पर इस सेक्टर के ऊपर, फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर जो जीएसटी है वो 5% तक कम होने की उम्मीद है। ऐसा नहीं हुआ तो इन शेयरों में ऊपर से गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन अब आप लोग देखोगे जो खबरें सामने आ रही है निकलकर, उन खबरों की अगर मैं बात करूं तो उस खबरों के कारण इन शेयरों में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। बट ये गिरावट देखो भी बेसिकली ज़्यादा लंबी तो नहीं होने वाली है। अगर एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो आप लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे होंगे, शॉर्ट टर्म निवेशक हो तो उनके लिए जो ना भी ये खबर जो ना भी एक तीखा प्रहार करने वाली होगी। खबर क्या है? खबर यह है कि गवर्नमेंट इन दोनों कंपनियों से लगभग 30% जो स्टेक है वो बेच रही है। जी हाँ, 30% स्टेक बेच रही है। आप लोग 10% एनएफएल से, आरसीएफ से 20% जो स्टेक है वो बेचने का जो ना भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है। तो क्या ये जो न्यूज़ है वो सही है, झूठ है, इसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज आप लोग देखोगे ये जिसके हवाले से आई है मैं आपको उसी के हवाले से बता दूंगा, ठीक है। बट यहाँ पर कंपनियों के अंदर क्यों आखिरकार बेचा जा रहा है स्टेक, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि आप लोग देखोगे भी 75% के आसपास यहाँ पर होल्डिंग है और 75% के आसपास ये नेशनल फर्टिलाइजर्स के अंदर होल्डिंग है, जो कि मिनिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का जो भी रूल है सेबी का, वो तो ये कंपनी ऑलरेडी फॉलो कर रही है। दूसरी जो दो कंपनियां आईआरएफसी और जो मजगाउंडोक है, हाँ वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है वो 83-84% के आसपास है, ठीक है। उनके अंदर है भाई 86 और 84% के आसपास, उनके अंदर 75% से ऊपर में गवर्नमेंट बेच सकता है। उनके पास जो है भी कोई और समाधान नहीं है इसके अलावा। अब यहाँ पर क्यों बेच रही है, चलिए उसके बारे में आपको बताएंगे डिटेल में, क्योंकि जहाँ पर ये अपडेट आया है वहीं पर सारा का सारा सार आपको मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी ये जो न्यूज़ आई थी ये हमें देखने को मिली थी भी मार्केट क्लोजिंग के बाद, ठीक है। ये आए थे मार्केट क्लोजिंग के बाद फ्राइडे के दिन, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिल सकता है अभी। तो यहाँ पर देखो बजट 2024 गवर्नमेंट प्लान टू सेल स्मॉल स्टेक इन मजगाउंडोक, आईआरएफसी, एनएफएल, आरसीएफ, ठीक है। और ये क्यों बेचा जा रहा है, यहाँ पर आप लोग देखोगे भाई दो कंपनियों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर तो इसके अंदर और इसके अंदर तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, मिनिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, उसका जो ना भी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा रूल, ये तो सेबी का है, ठीक, वो जो फॉलो होगा, ठीक है। लेकिन इनमें तो आप लोग ऑलरेडी उतनी होल्डिंग है भाई, तो यहाँ पर क्यों बेच रही है, और वो भी 10-10, 20-20% स्टेक, तो उसका जो अभी यहाँ पर देखोगे क्या करिए द यूनियन बजट, ये ऐड आ गई, ये देखो भाई, ये यहाँ से देख सकते हो, द यूनियन बजट विल लाइकली एस्टिमेट रेट 50,000 करोड़ एज नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि कंपनी जो है वो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट करने के लिए फाइनेंशियल 2025 में 50,000 करोड़ का एस्टिमेट लगाया हुआ है भाई। तो 50,000 करोड़ कहाँ से करेगी, ये उन्हें कंपनियां दिख रही है, इन कंपनियों के शेयर में हिस्सेदारी बेचकर अपना जो ये है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है ये करेगी। तो ये कंपनी की तरफ से हमें अपडेट देखने को मिली है। और यहाँ पर इसी के न्यूज़ में आपको आगे चलकर बताया गया है कि कितना हिस्सा आखिरकार जो ना भी इनसे बिक सकता है। तो आप लोग देखोगे 25% के करीब हमें देखने को मिला है भाई, सॉरी लगभग 20% एनएफएल और जो 10% है वो आरसीएफ, और इसके अलावा जो 11% है आईआरएफसी और जो 10% के करीब है मजगाउंडोक, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी कंपनियों के अंदर जो हिस्सेदारी बिकेगी 11.36% आईआरएफसी के अंदर, ठीक है। हिस्सेदारी बिक सकती है लगभग 7600 करोड़ रुपए के आसपास होगी भाई। उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो मजगाउंडोक है वहाँ पर भी लगभग 10% के आसपास हिस्सेदारी बिक सकती है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो बताया गया है। इसी के साथ आप लोग देखोगे जो अदर है एनएफएल और जो आरसीएफ है, आप जो आरसीएफ में 10% और 20% आप लोग एनएफएल में ये अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ के आसपास की जो है बिकवाली हो सकती है। तो इस प्रकार से आप लोग देखोगे कंपनी के अंदर जो है हिस्सेदारी बेचकर गवर्नमेंट का जो आगे का जो लक्ष्य है वो लगभग 50,000 करोड़ नॉन डेट
जो कैपिटल है उसे शिफ्ट करना है। तो ये अपडेट अभी, और इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा अभी जीएसटी की जो खबर आई थी उसका कुछ खास इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन उस न्यूज़ से पहले इन शेयरों में गिरावट हमें देखने को मिली है भाई। फर्टिलाइजर स्टॉक्स आप लोग देखोगे, एनएफएल की अगर मैं बात करूं तो एनएफएल 155 की रेंज में पहुंचा हुआ था, बाउंड भी खाया बनाया, लेकिन वहां से गिरकर अभी के टाइम 130 के आसपास है। वहीं अगर बात करें अभी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ये 227 रुपये के आसपास गया था और अभी के टाइम 192 के आसपास है। तो इन दोनों शेयरों में ऑलरेडी ऊपर से 10-10, 15-15% का जो फॉल है वो हो चुका है, लेकिन अभी के टाइम आप लोग देखिए ये खबरें ऐसी आ रही है जिसकी वजह से इन शेयरों में और गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर ये न्यूज़ हुई वही सच, ठीक है, तो उसका जाहिर सी है भाई आगे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अब तक कंपनियों की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि इन्होंने जो है भी इसकी अनाउंसमेंट कर दी है कि अब जो है ये ओएफएस लेकर आ रही है। और बाकी जो कोई खबरें आएंगी आपके साथ साझा करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और हाँ, जो भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर लेटेस्ट जो बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स हैं आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।